ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम शायद मैं ऑडियो इतना सुटेबल नहीं लग रहा था, तो दिस टाइम मैंने थोड़ा सा अपनी आवाज़ बुलंद कर ली है समझाने के लिए। तो ये एक्टिविटीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ 1.3, 1.4 एंड 1.5 ऑडियो मैसेजेस में भी, और मैंने एक यूट्यूब पे एक लिंक भी शेयर किया है जिसमें आपको एकदम परफॉर्म होते हुए दिखेंगे एक्टिविटीज़। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी होगी। ठीक है, क्लियर? तो इन तीन एक्टिविटीज से हमने क्या समझा? इन तीन एक्टिविटीज से हमने एक तो ये समझा कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उन तीनों में ही हो रहा है। डिफ्यूजन क्या होता है मैंने बताया भी था, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑन देयर ओन मतलब वो खुद से हों। ठीक है, तो जनरली वैसे डिफ्यूजन होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। सपोज खाना बना रहे हो, है ना, खाना पक रहा है रसोई में, है ना। अब क्या होता है कि खाना जहाँ पे रसोई में पक रहा है तो वहां पर जो फ्रेग्रेंस आती है, उस खाने की खुशबू जो आती है वो उस रसोई में ऑब्वियसली ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि खाना वहीं बन रहा है। तो जो वो फूड जो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल थे, ठीक है, फूड की फ्रेग्रेंस के पार्टिकल थे जो किचन में थे वो ज्यादा थे। बाहर कमरों में फ्रेग्रेंस होगी कि नहीं होगी? जो दूसरे किचन के साथ में कमरे लगे हुए हैं, क्या वहां पर फ्रेग्रेंस होगी? इनिशियली तो नहीं होगी ना। जब खाना बनना शुरू होगा, किचन में फ्रेग्रेंस होने लगेगी, तो किचन में उन पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। कंसंट्रेशन मतलब कुछ नहीं है, उन पार्टिकल्स की जो मात्रा है ना वो ज्यादा है। उसकी वजह से अमाउंट बोल दो, मात्रा बोल दो, कंसंट्रेशन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मात्रा जो है फूड पार्टिकल्स की किचन में ज्यादा है और बाहर कमरों में नहीं है, लो है। ठीक है, नहीं है का मतलब कि मात्रा उनकी कम है। तो किचन से वो कहाँ की तरफ मूव करेंगे? बाहर कमरों की तरफ मूव करेंगे। कौन? जो वो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल थे। ठीक है, तो डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ जाता है? डिफ्यूजन कुछ होता है, इंटरमिक्सिंग है ना। इंटरमिक्सिंग भी कैसे होगी? किसी को तो किसी जगह पर आना पड़ेगा ना इंटरमिक्स होने के लिए, है ना। अब हमारी मेरी आपसे इंटरमिक्सिंग हो रही है ना, तो कैसे कुछ तो होगा ना, या तो मैं आपसे कनेक्ट करूं या आप मुझसे बात करने आए, है ना, किसी को तो आना पड़ेगा ना। तो कौन आएगा? जिसकी कंसंट्रेशन हायर है ना, वो उस जगह जाएगा जहां पर उसकी कंसंट्रेशन लो होती है। समझे कि नहीं समझे? अब इसका एक और एग्जांपल वो भी है अगरबत्ती वाला। जिस कमरे में आपने अगरबत्ती जलाई, इनिशियली उसकी जो स्मेल है, जो अगरबत्ती की है जो स्मेल है, वो उस कमरे में ज्यादा होती ना, जिस कमरे में आपने उस अगरबत्ती को जलाया। फिर वो जो उसके जो फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल थे, ठीक है, वो क्या करेंगे? डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूज करेंगे तो क्या, कहाँ जाएंगे? ऐसी जगह जाएंगे जहां पर उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो उनकी कंसंट्रेशन कम कहाँ है? साइड वाले कमरों में, है ना, जहां पर आपने अगरबत्ती नहीं जलाई। जैसे आपके कमरे से सटा, जिस कमरे में आपने अगरबत्ती जलाई है उसके साइड में जो कमरा है, या साइड में जो हॉल है या रसोई है, जो भी है, उन जगह पर जाएंगे, है ना। तो डिफ्यूजन में होता क्या है? तो पार्टिकल्स दो मिक्स होते हैं, दो तरह के पार्टिकल्स। अब दो तरह के जो पार्टिकल्स हैं, या तो हो सकता है कि गैस गैस में मिक्स करें, है, या तो गैस गैस में भी मिक्स कर सकती है, गैस लिक्विड में भी मिक्स कर सकती है, और लिक्विड लिक्विड में भी मिक्स हो सकता है। ठीक है, तो मैं जनरली तीन मेजर, मेजर माने बड़े, ठीक है, तीन मेजर डिफ्यूजन्स के टाइप बता रही हूँ। या तो गैस गैस में डिफ्यूज होगी, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, ये चीजें सिर्फ समझने के लिए, आपको अभी नोट डाउन नहीं करना है इन चीजों को। ठीक है, जो मैं कह रही हूँ वो सिर्फ समझने के लिए। नोट डाउन किसको करना है? जो मैंने सिर्फ अंडरलाइन किया है, बाकी चीजें अंडरलाइन, जो अंडरलाइन नहीं करवा रही हूँ, जो नहीं कह रही हूँ कुछ, वो आपको नोट नहीं करनी है। जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आपको नोट नहीं करना उन चीजों को। ठीक है, ओके। तो डिफ्यूजन आपका तीन तरह से हो सकता है। गैस का गैस में भी हो सकता है, मतलब एक गैस के पार्टिकल दूसरी गैस में जाके मिक्स हो जाएं। या फिर गैस का लिक्विड में कैसे होता है? अब देखो, गैस का लिक्विड में कि जो मान लो अभी तालाब है कहीं पर, ठीक है, एक तालाब आपने देखा होगा कोई भी, उस तालाब में आपने कुछ ना कुछ जीव जंतु, एक्वेटिक एनिमल्स जिन्हें बोलते हैं, वो आपने जरूर देखे होंगे, है ना। उस पानी में क्या हो सकता है? फिश हो सकती है, टर्टल्स हो सकते हैं, मगरमच्छ हो सकता है ना, क्रोकोडाइल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। अब ये जो फिश है, ये फिश आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिश को कैसे जीवित, कैसे जिंदा रहती है पानी के अंदर, है। वो क्या करती है? अपनी गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन लेती है। अब उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? देखो, जो ऑक्सीजन बाहर हवा में थी ना, वो कहाँ डिफ्यूज हो गई?
पानी में, तालाब के पानी में डिफ्यूज हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। डिफ्यूज होना कुछ नहीं है, वो गैस जो जाके लिक्विड में मिक्स हो गई है। अब लिक्विड में मिक्स कैसे हुई होगी, क्योंकि पता है लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी थोड़े दूर दूर होते हैं ना, बीच में स्पेस खाली रहता है, इसलिए गैस इंटरमिक्स हो जाती है लिक्विड के साथ, है ना। और होता है लिक्विड का लिक्विड के साथ डिफ्यूजन। लिक्विड का लिक्विड के साथ कैसे होगा, देखिए अभी जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था कौन सा वाला, इंक वाला, तो इंक हमने डाली पानी में, है ना। तो जैसे ही आपने इंक पानी में डाली, आपने देखा होगा चंद सेकंड्स में, इन फ्यू सेकंड्स में वो जो पानी है वो ब्लू कलर का हो गया, है ना। इंक की जो कंसंट्रेशन थी, आपने जो ड्रॉप डाली वहां पर इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वो पूरे पानी में फैल गई, क्योंकि पहले पानी में इंक नहीं था, ठीक है। बाद में वो पूरे पानी में फैल गई, तो पूरे पानी में इंक फैल गया, तो वो क्या हुआ, लिक्विड का लिक्विड में डिफ्यूजन, ठीक है। सॉलिड में डिफ्यूजन जनरली नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि सॉलिड में क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ज्यादा पास पास रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं, ज्यादा स्पेसेस नहीं होते, उसकी वजह से वो डिफ्यूजन शो उतना ज्यादा नहीं कर पाते जैसे लिक्विड और गैसेस करते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है क्या, कि वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। जो चीज मूव करेगी उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब हमने बताया था जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसके पार्टिकल भी क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ने से हीट बढ़ेगी, है ना। अभी गर्मी हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमको गर्मी लगता है ना, तो हीट बढ़ रही है, तो वो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है हीट, तो वो एनर्जी कौन ले लेंगे, पार्टिकल ले लेंगे, है ना, टेम्परेचर रेज करने पर। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हीट बढ़ी, और हीट बढ़ने से पार्टिकल्स ने क्या ली, एनर्जी ले ली, है ना, कौन सी, वही थर्मल एनर्जी, जो हीट है वो थर्मल एनर्जी ही तो है, और क्या है, ठीक है। तो उन्होंने जब एनर्जी गेन कर ली सराउंडिंग से, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो अब बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से क्या होगा, वो और ज्यादा फास्ट स्पीड से मूव करेंगे। मैंने आपको बताया था इसका एग्जांपल, आप ऐसे अज्यूम करो कि आपने खाना नहीं खाया आज पूरा दिन, आज पूरा दिन से आपने कुछ भी नहीं खाया, ना खाना ना कुछ, तो आप क्या फुर्ती से एकदम फुल एक्टिव होके काम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, आपको एनर्जी की कमी महसूस होगी, आप ना भाग पाओगे अच्छे से, ना फटाफट काम कर पाओगे, है ना, थका थका सा टायर्ड फील करोगे, है ना, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कम हो गई है ना, क्योंकि आपने खाना नहीं खाया। अब हमको तो एनर्जी खाना खाने से मिलती है ना, तो पार्टिकल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, पार्टिकल तो खाना नहीं खाते ना, तो पार्टिकल तो सराउंडिंग से एनर्जी ले सकता है ना, अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे उसको एनर्जी मिलेगी, और जब उसको एनर्जी मिलेगी तो वो और फास्ट मूव करेगा, और फास्ट मूव करेगा तो मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई है, ठीक है, क्लियर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा तब तब काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो ये वाली जो एक्टिविटीज है, हालांकि मैं इसका भी वो आपको लिंक भेज दूंगी, फिर भी मैं समझा देती हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो मैटर की जो पार्टिकल है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये मैटर के पार्टिकल्स की तीसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं मतलब डिफ्यूजन शो करते हैं, है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो अट्रैक्ट करते हैं ना पार्टिकल, अब आपकी क्लास, अब ऐसा है कि आपने से न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है, ठीक है, अभी आप किसी को जानते नहीं हो, है ना, आप नई क्लास में गए, आपको नहीं पता कौन स्टूडेंट कैसा है, ठीक है, तो क्या होता है, ये एक दो दिन के बाद आपकी किसी ना किसी से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है क्लास में, है ना, कोई तो फ्रेंड बन ही जाता है ना एक दो दिन में, है ना, जिससे आपकी बातचीत ज्यादा अच्छी हो, जिसका नेचर आपको ज्यादा अच्छा लगे, है ना, तो वो बॉन्डिंग हो गई ना। तो बॉन्डिंग होने से क्या हो गया, अब मान लो क्लास में कोई तीसरा इंसान आए और आपको कहे कि उसके साथ नहीं रहना, मतलब आप उसके साथ अपनी दोस्ती खत्म कर दो,
कोई थर्ड स्टूडेंट आपको बोले कि जो आपने नया बेस्ट फ्रेंड बनाया है ना, उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर दो, तो आप खत्म कर दोगे? आप कब खत्म करोगे? अगर आपको वो अच्छा लगा ना, आपका नया दोस्त आपको अच्छा लगा, तो अगर कोई थर्ड पर्सन आपको बोलेगा तो आप वो फ्रेंडशिप अपनी खत्म नहीं करोगे, है ना? तो ऐसे ही है, जिन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, अट्रैक्ट करना, ज्यादा होता है, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दूर दूर नहीं जा पाते। जैसे कि सॉलिड में आपने देखा होगा, सॉलिड में पार्टिकल पास पास कैसे रह लेते हैं, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और लिक्विड में सॉलिड से कम होता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तभी लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, और गैसेस में क्या होगा, और दूर दूर होंगे, है ना, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, ना कि बराबर होता है। इसलिए गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ये एक्टिविटी उसने समझाई है, एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 क्या कहती है कि जैसे देखो यहाँ पर 5 गर्ल्स खड़ी हैं, है ना, इन्होंने एक डांस परफॉर्म कर रही हैं। ये डांस क्या कहलाता है, इदु मिशिमी डांस है, ये इदु मिशिमी डांसर्स हैं। अब देखो डांस कैसे कर रही हैं, एक लड़की ने इसको भी कमर से पकड़ा हुआ है और इसको भी कमर से पकड़ा हुआ है ना, सिमिलरली इसने भी इसको भी कमर से पकड़ रखा है, इसको भी कमर से पकड़ रखा है, ठीक है। ये हमारे इदुमिशिमी डांसर्स हैं, ठीक है। हमने 5 स्टूडेंट्स को ऐसे खड़ा होने के लिए कहा, 5 स्टूडेंट्स को क्लास में ऐसा खड़ा होने के लिए कहा जैसे ये इदुमिशिमी डांसर्स खड़ी हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम 5 स्टूडेंट्स को और बुलाएंगे, तो और 5 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे क्लास में से। फिर हम उनको बोलेंगे कि एक ग्रुप बनाओ, और जैसे इन्होंने बनाया है ना ग्रुप, ऐसे बनाओ, पर क्या करना है, इन्होंने तो एक दूसरे को कमर से पकड़ा हुआ है ना, बैक से पकड़ रखा है, होल्ड किया हुआ है ना। दूसरे ग्रुप को क्या करना होगा, दूसरे ग्रुप को एक दूसरे से को हाथ से पकड़ना होगा, हैंड होल्ड करना होगा, ठीक है। सिर्फ उनका हैंड होल्ड करना होगा, कमर से नहीं पकड़ना है, ठीक है, दूसरे ग्रुप को। फिर थर्ड ग्रुप को क्या बोला, थर्ड ग्रुप भी बनाया हमने ऐसी 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है। उनको बोला है कि आप एक दूसरे की सिर्फ फिंगर टच करें। अब तीसरे ग्रुप को हमने क्या बोल दिया कि सिर्फ फिंगर टच करना है, हाथ नहीं पकड़ना है, कमर नहीं पकड़नी है। तीसरे ग्रुप ने सिर्फ क्या करना है, फिंगर टच करना है एक दूसरे के साथ। अभी हमने क्या किया, 3 ग्रुप बना लिए। अब हम करेंगे एक चौथा ग्रुप और बनाएंगे। चौथे ग्रुप को कहेंगे कि इन सबके बीच में रन करो, ऐसे रन करो कि इनका ग्रुप टूट जाए, है ना। खेलते हो ना आप एक दूसरे के बीच में से एक ग्रुप बना के से रन करते हैं, ताकि अगर अब आपको रन करना है फोर्थ ग्रुप में, फोर्थ ग्रुप क्या करेगा, इन तीनों ग्रुप्स के बीच में रन करेगा, ठीक है। अब जिस ग्रुप के मेंबर्स जितनी जल्दी अलग हो जाएंगे ना एक दूसरे से, वो ग्रुप हार जाएगा, और जिस ग्रुप के मेंबर सबसे लास्ट में अलग रहे होंगे, सबसे लास्ट में मतलब बहुत देर बाद, ठीक है ना, वो ग्रुप आपका विनर होगा। तो फोर्थ ग्रुप ने क्या किया, रन करना शुरू किया। पहले वो किस पे गया, सी ग्रुप पे गया, थर्ड ग्रुप पे, जिसमें लोगों ने जो बच्चों ने एक दूसरे को फिंगर से टच किया हुआ था। तो उसने देखा कि ये तो बड़ी इजीली फिंगर से टच किया हुआ था ना, तो उनको धक्का मार के अलग कर दिया आराम से, है ना, है ना। अगर मैंने आपको फिंगर से टच किया हुआ और कोई तीसरा बंदा आगे धक्का मारे तो एकदम से अलग हो जाएंगे ना, क्योंकि फिंगर से कितना पकड़ोगे, आपको नहीं पकड़ पाओगे उतने अच्छे से। फिर मैंने एक बच्चे को हाथ से पकड़ा हुआ है, अब थोड़ा टाइम लगेगा उसको, है ना, कोई आए और धक्का मारे तो एकदम से तो हाथ नहीं छूटेगा ना, थोड़ी देर बाद छूट जाएगा। अगर किसी को कमर से ऐसे पकड़ रखा हो, जैसे इदुमिशिमी डांसर्स वाले हैं, तो उनको धक्का मारकर अलग करना बहुत मुश्किल होगा, वो अलग नहीं हो पाएंगे। तो इन तीनों ग्रुप में से विनर कौन हो जाएगा, जो आपके इदुमिशिमी डांसर्स की तरह जिन्होंने एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है ना, वो विनर होगा। विनर कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कमर से पकड़ रखा है। जब आप आगे फोर्थ ग्रुप आके धक्का मारेगा बीच में, तो वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। और लूजर कौन हो गया, सेकंड विनर हो गया इसमें, कौन, ग्रुप सेकंड। और सबसे लास्ट में इस ग्रुप में रहा, इस कंपटीशन में रहा है आपका ग्रुप 3, जिन्होंने सिर्फ फिंगर से टच किया हुआ था। आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हुई होगी, ठीक है। बाकी हमने यहाँ पर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगी। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।